जिन्होंने ये कहा है कि अब जनता नेता के पास नहीं जाएगा, बल्कि नेता जनता के पास जाएगा, नेता जनता के पास जाएगा। ये হচ্ছে আমাদের তৃতীয় সরকার। আমাদের তৃতীয় সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে নেতা जनता के पास जाएगा, यानी कि আমরা প্রত্যেকটি মানুষের দুয়ারে রেশন পৌঁছে দেব, পেনশন পৌঁছে দেব, হাত খরচ পৌঁছে দেব, শিক্ষা আলোর স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের যাতে মানুষ দুয়ারে দুয়ারে সুবিধা পায়, ইত্যাদি 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 ইত্যাদি, দাড়ি কমা ফুল স্টপ। আমরা হচ্ছে একমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য আজকে এখানে 100 বেশি লোককে 1440 টাকা দিয়েছি, ওবিসি সার্টিফিকেট দিচ্ছি। আর একমাত্র উদ্দেশ্য প্রত্যেকটি দুয়ারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হচ্ছে প্রকল্প এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক ব্যানার্জির যে আদর্শ, যে সেবা, প্রত্যেকটি দুয়ারে দুয়ারে আমরা পৌঁছে দেব। आज महानगर के वार्ड नंबर 39 में कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जसीमुद्दीन के नेतृत्व में कोलकाता कॉरपोरेशन के सोशल सेक्टर डिपार्टमेंट की ओर से GR रिलीफ फंड के तौर पर 100 से ज्यादा लोगों को 1440 रुपए दिए गए। इस मौके पर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा कि वार्ड नंबर 39 के किसी भी नागरिक को GR रिलीफ फंड की आवश्यकता हो तो वो उनसे राब्ता कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले शनिवार से हर रोज वार्ड में मां किचन की शुरुआत की जा रही है, जहां 300 से ज्यादा लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह से राज्य भर में काम कर रही हैं, हम लोग उनके सिपाही हैं, हम लोग हमेशा लोगों के लिए काम करते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर वार्ड के करीब 50 लोगों को OBC सर्टिफिकेट दिया गया। इन लोगों ने इस साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव से पहले द्वारे सरकार कैंपेन के तहत अपना दरख्वास्त किया था। इस पर कोऑर्डिनेटर जसीमुद्दीन ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी लोगों को OBC सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भी जब हम लोग कोविड के पहले फेज में थे और बहुत ही कठिन लॉकडाउन के हालात में भी रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि लोगों जो पेंशन पाते हैं हर एक व्यक्ति को 2000 रुपया करके, हर व्यक्ति को, उस ज़माने में भी आपको याद होगा मैंने लोगों को बुलाया, सब लोगों को बताया कि आप अपने अपने बैंकों में जाएं, सबका 2000 रुपया करके आ गया। हमारे वार्ड में तकरीबन 500 लोगों को 2-2 हज़ार रुपया करके आया। और इस बार भी लोगों को हमने कह दिया जून महीने तक का सबका पेंशन आ चुका है। पिछले बार भी 1440 रुपया सैकड़ों लोगों को हम लोगों ने बांटा, तकसीम किया था, और आज भी 1440 रुपया सैकड़ों लोगों को आज तकसीम करने के लिए आपके चश्मदीद आपने देखा यहाँ दिया जा रहा है। और मैं ये आपको बता दूँ, ये स्कीम दरअसल कलकत्ता कॉरपोरेशन का नहीं है, कलकत्ता कॉरपोरेशन के ज़रिया होता है। असल ये स्कीम जो है हमारी रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी की सरकार जो है उसका स्कीम है, और ये कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जनाब फिराद हकीम साहब के ज़ेर रहनुमाई, ज़ेर निगरानी ग्रेट्यूटस रिलीफ फंड, ये 1440 रुपया तो जानते ही आप कम है, लेकिन गरीब से गरीब लोग जो हैं, बीमार हैं, इलाज कराने के, दवाई के लिए या उसको रोज़ाना कुछ खाने पीने के लिए ये दिया गया, और ये हर साल दिया जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं, आज सब लोगों को मैंने बता दिया कि ममता जी ने कहा था जनरली 500 रुपया हाथ खर्च, 500 रुपीज़ हाथ खर्च, वो भी बहुत जल्द कैबिनेट में पास हो चुका है। जिसका स्वास्थ्य साथी कार्ड में जो लेडीज़ का नाम है उनके ज़रिया साल में 6000 रुपया उनको दिया जाएगा, ये भी शुरू हो चुका है। जो SC है उन्हें 1000 रुपया दिया जाएगा। आपको पता है हम लोगों ने कह दिया कि एक ज़माना था जब हम लोग जानते थे कि पेंशन एक कोटा हुआ करता है, पेंशन एक कोटा हुआ करता है, ये वार्ड में इतना कोटा, आबादी के हिसाब से कोटा, लेकिन ममता बनर्जी ने कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया। और उन्होंने सबसे पहला काम किया कि 60 साल उम्र के मर्द और औरत जितने भी होंगे सबको पेंशन मिलेगा। इसमें BPL एक शर्त था, वो भी हटा दिया गया कि 60 साल का उम्र जो भी है मर्द औरत, BPL ज़रूरी नहीं है, गरीब आदमी है, किसी सूरत में अगर BPL नहीं बनाए तो क्या हुआ, उन तमाम लोगों को पेंशन मिलेगा। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले 400 रुपया ओल्ड एज पेंशन मिलता था और बेवा को 600 रुपया पेंशन मिलता था, लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कर दिया, इसको 400 रुपया जो पेंशन था वो 1000 रुपया कर दिया गया, जो 600 रुपया पेंशन था उसको भी 1000 रुपया कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा ये है जो से लोग फैज़याब हो रहे हैं। आप एक तरह से जानते हैं कि हैंडीकैप पेंशन, पहले एक शर्त था केंद्रीय सरकार का कि 80% जो हैंडीकैप होंगे, 80% जो हैंडीकैप होंगे उनको पेंशन दिया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने, हमारी वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, 80% नहीं, जो 50% हैंडीकैप होंगे उन सबको पेंशन दिया जाएगा, और उनका भी पेंशन 1000 रुपया कर दिया गया। BPL का कोई शर्त नहीं रखा गया। कहने का मतलब यह है कि मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ स्कीमों के जरिया, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के जरिया जिस तरह से ममता बनर्जी ने पिछले
10-11 वर्षों में काम किया है और फिर इस बार तीसरी सरकार बनने के बाद जो काम शुरू हुआ है, मैं ये बात तो एकदम रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि ये गवर्नमेंट देश की आज़ादी से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमतें बनी हैं सभी ने कुछ ना कुछ काम किया, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में 11 वर्षों से जो काम हो रहा है और तीसरी सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में जनाब फरहाद हकीम साहब, सुदीप बंदोपाध्याय जी, हमारे विवेक गुप्ता जी की कोशिशों से ये जो काम हो रहा है, ये सुनहरे लफ्जों में इतिहास के पन्नों पर, तवारीख के पन्नों पर सुनहरे लफ्जों में ममता बनर्जी का नाम लिखा जाएगा। आज के अखबार में अगर आप देखें तो मुलाजमत देने में, ये कोविड सिचुएशन में भी, ये कोरोना काल में भी रोजगार देने के मामले में मगरिबी बंगाल हिंदुस्तान के छोटे बड़े तकरीबन 36-37 राज्यों में तीसरा राज्य बन चुका है। और अभी आपने देखा 32,000 टीचरों को मुलाजमत देने का घोषणा किया गया। ये अपने आप में एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में, अपने आप में हिंदुस्तान में एक मिसाल है कि ऐसे पीरियड में भी वो 32,000 टीचरों को मुलाजमत देने की कैबिनेट में बिल पास कर दिया और घोषणा करके इसका काम भी शुरू हो गया। पूजा तक 32,000 मुलाजमत मिलेगा। यहीं पर वो नहीं रुकेंगी, मुलाजमत के लेकर उनका पहला प्रायोरिटी है, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मगरिबी बंगाल में बेरोजगार नौजवानों को, हम वादा नहीं करते हैं, ममता बनर्जी वादा नहीं करती हैं। देखिए उन्होंने कहा था हाथ खर्च, इलेक्शन के बाद तीसरी सरकार बनने के बाद हाथ खर्च देंगे, कैबिनेट में पास करके चालू कर दिया, कानून बना दिया गया। उन्होंने कहा था कि तमाम लोगों को मुफ्त में राशन देंगे, ता हयात ता जिंदगी राशन देंगे, कैबिनेट में पास करके सर्कुलर कर दिया कि मगरिबी बंगाल के 8 से 9 करोड़ लोग को मुफ्त में राशन ता जिंदगी ता हयात मिलेगा। वो भी कैबिनेट में पास हो गया, चालू हो गया। अभी द्वारे द्वारे राशन का उन्होंने घोषणा किया था, तो उन्होंने जो घोषणा किया था द्वारे सरकार, अभी आप देखेंगे कि द्वारे द्वारे राशन पहुंचाने का काम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हो गया। हमारे यहाँ कलकत्ता में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी हो रही है कि घर घर जाके हम लोग एक एक फर्द का जो राशन है वो पहुंचाने का काम। मुख्तसर ये है कि आज हम लोग यहाँ पर GR 1440 रुपया सिर्फ नहीं बांटे हैं, बल्कि हम लोगों ने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है राशन के मुतालिक, OBC के मुतालिक, पेंशन के मुतालिक, हम लोग स्कॉलरशिप के मुतालिक और जितने भी हैं ये सब हम लोगों ने लोगों को अवेयर किया है। और आज आपसे जो ये बातचीत कर रहे हैं दरअसल मकसद भी यही ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे। हमारा तो ये फरीजा है कि ममता बनर्जी के हम सिपाही हैं, हम ममता बनर्जी का पैगाम को घर घर जाएंगे, द्वार द्वार तक ले जाएंगे। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन से कुछ दिन कबल ममता बनर्जी ने एक कमिटमेंट किया था कि हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, हमारी गवर्नमेंट में कोई भूखा नहीं रहेगा। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था मां किचन। अब देखिए नाम भी रखा मां, तो मां क्या होती है, खुद भूखा रह जाती है, अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती है। तो ये मां किचन है, ये मां का रोल अदा करेंगी, ये किचन नहीं है, ये मां है। जो ममता बनर्जी ने कहा था कि हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, इलेक्शन से पहले शुरुआत किए थे, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, लेकिन हमारा ये कमिटमेंट है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ब्लॉक सतह पर वार्ड वाइज हम इस तरह का मां किचन जो है एक एक वार्ड में करेंगे, ताकि रोजाना एवरी डे 5 रुपया में हम हर वार्ड में ब्लॉक सतह पर पूरे बंगाल में हम मां किचन के जरिया हम 5 रुपया में चावल, दाल, सब्जी और अंडा ये मां किचन के माध्यम से हर वार्ड में खिलाएंगे। तो शुरुआत हुआ हमारे यहां भी, हमारे कलकत्ता में भी कई मकामात पर कई वार्डों में शुरू हुए, इलेक्शन से कबल, इलेक्शन के बाद भी हमारे बोरों में कई वार्ड में शुरू हुआ। तो मैंने भी दरख्वास्त दिया था हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर और चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज्जत व मुआब जनाब फरहाद हकीम साहब को, हमारे सुदीप दा, हमारे विवेक गुप्ता जी की इसमें बहुत ताउन रहा है हमारे साथ, उनके साथ भी बात, उन्होंने भी कहा कि जैसे विवेक गुप्ता जी जो हमारे एमएलए हैं और हमारे सुदीप बंदोपाध्याय हमेशा हफ्ता दिन में 10 दिन में खोज लेते हैं, खबर लेते हैं, घर पे बुलाते हैं, मशवरा देते हैं, जांच करते हैं क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करना है, इसके लिए कहाँ बाधाएं हैं, किस तरह से काम करना। उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि तुम जाओ फरहाद हकीम साहब के पास में, तुम एक एप्लीकेशन करो जाते 39 वार्ड एक माँ किचन चालू करा जाए, तुम फरहाद हकीम साहब के चिट्ठी दो, उन्हें रिक्वेस्ट करो जाते माँ किचन। हमारे सुदीप बंदोपाध्याय, हमारे विवेक गुप्ता जी ने मुझसे ये कहा कि एज ए कोऑर्डिनेटर आप कलकत्ता कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये दीदी ममता बनर्जी ने ये माँ किचन जो है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जिम्मेदारी दी है और फरहाद हकीम साहब के जेर निगरानी में ये काम होगा। तो हमारे MP साहब को मैं दिल की गहराई से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे गाइड किया कि 39 वार्ड में इमीडिएट एक माँ किचन शुरू करना चाहिए। 80% यहाँ बस्ती इलाका है, गरीब लोग हैं, यहाँ पर इमीडिएट चालू करना चाहिए। और जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दिया है उसी दिन हमारे साबिक मेयर
वजीर हुकूमत मगरी बंगाल काचेर मानुस हरफन मौला 24 घंटा ममता बनर्जी के मैंने आप कह सकते हैं कि ममता मैंने एप्लीकेशन 2:30 बजे भेजा है, उन्होंने 4 बजे साइन करके अलाउ कर दिया। 2 घंटा के अंदर में उनके टेबल में जब ये प्रपोजल गया कि 39 वार्ड में माँ किचन चालू करना चाहते हैं हम, 2:30 बजे उनके टेबल में मैंने भेजा है उनके OSD को, कालीचरण बाबू को। और जब वो साढ़े 4 बजे जब उनको कहते हैं कि सर इस तरह से एक एप्लीकेशन आया है कि 39 वार्ड में माँ किचन, उन्होंने फौरन कहा अलाउ, इंक्वायरी करो, प्रोसेस शुरू करो और इसको मैं अलाउ करता हूं, इसको चालू करो। तो मैं ये खुशखबरी दे करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि किला बंगान की सरजमी पर माँ किचन का आगाज बरोज सनीचर वह वक्त 1 बजे बाद नमाज जोहर की नमाज के बाद 1 बजे, उस दिन 500 लोगों का अरेंजमेंट रहेगा पहला दिन। और मैं ऐलान करता हूं बड़े मुशर्रत के साथ, चूंकि माँ किचन का आगाज ये 365 दिन चलेगा। मार्कस स्क्वायर मैदान में एक बड़ा रूम है जो टेंट मार्केट स्क्वायर मैदान जो टेंट है, आप लोग भी उस दिन आइएगा। और आपके जरिए तमाम लोगों से कहना चाहते हैं 5 रुपया में भरपेट खाना, पहला दिन जो आगाज हो रहा है फ्री में खाना, हर दिन 5 रुपया में खाना। और आप पार्सल ले जाइए और पार्सल के लिए बर्तन जरूर लेकर के आएंगे। अगर आप बैठ के खाना चाहते हैं वो भी बंदोबस्त करेंगे। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। Support Truth, support us. GPay and PhonePe 98310 60581.